मौत की। और मरने वाला अगर उसके चेहरे का रंग उड़ जाए या मुंह से गांज आ जाए या गले से ऐसी आवाज निकले जो ऊँटनी का गला दबाते वक्त निकलती है, गड़गड़ाहट की आवाज, तो समझो कि इसकी मौत पूरी मौत। अल्लाह ताला अपने नबी के सदके हर मुसलमान को ऐसी मौत से महफूज रखे। तो ये अलामतें हैं जो अच्छी और बुरी मौत की अलामत। मरना सबको है, मौत से किसको रुस्तगारी है आज वो कल हमारी बात है। यही एक ऐसी हकीकत है जिसको मानता सब है, जानता सब है, लेकिन इसके लिए तैयारी क्या करनी है इसके तरफ तवज्जो बहुत कम लोगों का ध्यान इसमें। रब्बे जुल जलाल ने एक बार मलकुल मौत से पूछा कि ये बताओ कि रूह निकालने पर तुझको मामूर किया गया है, रूह निकालते वक्त तुमको किसी पर तरस आया? तो हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया कि मौला ये मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, तूने मुझको रूह कब्ज करने पर ही मामूर किया है, मेरी ड्यूटी लगाई है, तो मुझको रूह निकालते वक्त किसी पर तरस तो नहीं आया? दो मौके से मुझको रूह निकालते वक्त जिसकी मैंने रूह निकाली उस पर तरस आया। कहा कि वो दो मौके कौन से हैं? कहा कि इलाही एक तब जब एक कश्ती समंदर में तैर रही, तेरे हुक्म से कश्ती का एक एक तख्ता बिखेर दिया गया, सारे लोग उसी में गर्क हो गए, मगर एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता हुआ बच्चा मौजूद था, एक तख्ते पे बच्चे को लेकर बैठ गई और वो तख्ता उसको साहिल की जानिब लेकर के जाने लगा। इसी असना में तेरा हुक्म हुआ कि उस औरत की रूह निकाल, तो मुझको रहम आया कि अगर इस औरत की रूह निकाल लूंगा तो ये बच्चा किनारे तक कैसे पहुंचेगा? उस वक्त मुझको रहम आया। और दूसरा काम, जब सरकार ने जन्नत बनाई और जन्नत देखने की गर्ज से घोड़े पे सवार होकर के जब वो जन्नत में पहुंचा तो घोड़े ने एक पैर जन्नत के अंदर डाला था, बाकी बदन उसका बाहरी था, जन्नत के दरवाजे ही पे पहुंचा था, तो तेरा हुक्म सादिर हुआ कि इसको रूह निकाल। तो मुझको इस मौके से भी तरस आया कि काश इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद, इतने माल खर्च करने के बाद इसने जन्नत बनाई है, काश ये एक बार अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लेता, लेकिन तेरा हुक्म था, मैंने रूह निकाल ली। रब ने पूछा कि बस इसी दो मौके पे तुझको रहम आया? कहा कि इलाही हाँ, इसी दो मौके पर मुझको रहम आया। रब ने फरमाया कि देखो जिस बच्चे पर तुझको तरस आया उस बच्चे को मैंने साहिल तक पहुंचा दिया, किनारे तक पहुंचा दिया। जब वो बच्चा किनारे तक पहुंच गया, कुछ मल्लाहों ने उसको देख लिया, उन मल्लाहों ने उसको उठाया, उसकी परवरिश करनी शुरू कर दी। जब ये बच्चा जवान हुआ तो मैंने इसकी आंख में इतनी ताकत डाल दी, इतनी कुव्वत डाल दी कि ये जमीन पर रहकर जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने को देख लिया करता था। जब ये जमीन के अंदर के खजाने को देख लेता, उन खजानों को निकलवाना शुरू किया और ये इतना अमीर बन गया, इतना अमीर बन गया कि दौलत के नशे में अपने बाप का डाल दिया। और यही वो बच्चा है जो सरकार बनकर के जन्नत बनाई। तो तुम बताओ कि जिस पर हमने इतने एहसानात किए, इतने इनामात किए, वो बच्चा बजाय कि हमारा शुक्र अदा करता, हमारी इबादतों में लग जाता, हमारे तस्बीह और तहलील में मुतरफ हो जाता, इसके बजाय वो कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा था, खुद खुदाई का दावा कर रहा था। तो ये बताओ कि उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? मलकुल मौत बहुत शर्मिंदा हुए, कहा कि मौला जिस मौके से हमको तरस आया उस मौके से तरस आना ही नहीं।
जिस मौके से हमको रहम आया और जिस पर रहम आया वो हकीकत में आदमी ले रहम है ही नहीं। तो हिकमत इलाही राजा, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मसलहत, अल्लाह के भेद को कोई नहीं जान सकता। हाँ, वो जरूर जान सकता है जिसको रब बता उस पे मतला करता वो जान सकता है। और ये आखिरी बात चलते चलाते तकरीबन 10-20 मिनट अपने खिताब हजरत का होना है। एक आखिरी बात मुझे आपको बता दूं, इस साले सवाब के ताल्लुक से बहुत सारे एतराज़ात होते रहते और हमारे उलमा उसके तफसीली तसल्ली बख्श मुतमईन कर देने वाला जवाब भी देते रहते। लेकिन जिन लोगों के ज़हनो दिमाग में वो क्या समझे जब अल्लाह के महबूब ने कुफारे मक्का को इस्लाम का पैगाम दिया, इस्लाम की सच्चाई और सदाकत बताई, तो जिस पर अल्लाह का करम हुआ इस्लाम की आगोश में आ गए। लेकिन जो अज़ली शकी था, मरदूद था, वो आगोश इस्लाम में आ न सके। तो अल्लाह के हबीब ने अरीज़ा पेश किया कि मौला मैं इन लोगों को इस्लाम की सदाकत बताता हूँ, तेरी वहदानियत और उलूहियत बताता हूँ, लेकिन ये लोग तेरी उलूहियत, तेरी वहदानियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो रब ने फरमाया कि मेरे महबूब उन जालिमों को आप क्या समझा रहे हो जिसके दिलो दिमाग में मैंने बदबख्ती की मार लगा, जिसके दिलो दिमाग पर मैंने बदबख्ती की मार लगा दी है। तो आज उन्हीं के ज़ुर्रियात मुझे जिंदा है। अच्छा, जनाजे की नमाज तो आप लोग पढ़ते हैं? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते भाई? एक मुसलमान का हक है ना, एक मुसलमान के हुकूक में ये भी एक हक है कि जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए और उसकी खबर उसको लगे तो उसके जनाजे में शिरकत करो। ये एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा हक है। तो जब हम जनाजे की नमाज में जाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मिसाल, किसी बच्चे का इंतकाल हो गया, ये जरूरी नहीं कि मौलाना कहीं का लड़का हो, अगर किसी शराबी के लड़के का इंतकाल हो जाए या बेनमाजी के बच्चे का इंतकाल हो जाए, जब हम उसके जनाजे में जाते हैं तो क्या दुआ करते हैं? जब किसी बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो आप जनाजे में जाते हैं ना भाई, तो हम क्या दुआ करते हैं? किसी को खुशी आती है, दुबई में है, भारत में है, तो वहाँ से फोन करता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक के लाश को दफन नहीं करना। इतना पैसा खर्च करके, इतनी मुसीबतों का सामना करके वहाँ से ये यहाँ आया, लेकिन आकर के कौन सा तीर मारा? न गुस्ल देने का तरीका मालूम, न कफन पहनाने का शऊर, जनाजे में अगर गया तो कब्र में उतारने का भी ढंग इसको पता नहीं है। जालिम सीधे पीछे जाकर के हाथ मार करके खड़ा हो गया, नियत भी मालूम नहीं है। कौन सा पीर तुमने मार दिया? वो बाप जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खर्च कर दी, पूरी काबिश छोड़ दी, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, अपनी जिंदगी की एक एक घड़ी, अपनी जिंदगी का एक एक पल, अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वाक़ कर दिया। आज उसको तुम इसका क्या सिला दे रहे हो? उसके जनाजे में खड़े हो, तुमको न नियाज़ मालूम है, न दुरूद मालूम है, न दुआ मालूम है, जिसको तुम गुस्ल नहीं दे सकते, जिसको तुम कब्र नहीं बना सकते। हद तो ये है कि उसकी कब्र में पढ़ो कुरान में, जिसने सब कुछ दे दिया, पूरी जिंदगी तुमको दे दी, उसका सिला तुम ये दे रहे हो कि उसकी कब्र कदम फातिहा नहीं कर सकते। जालिम फातिहा पढ़ने का शौक तो सीख लो। जब हम किसी के जनाजे में जाते हैं, बच्चा है, हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जअलना फतवा जहाना अजर व जुर व जहाना शाफिआ व मशाफिआ। इसका तर्जुमा ये है, ऐ मालिक मौला, मैं तुम्हारी बारगाह में उसको शफी लाता हूँ जिसकी शफाअत पूरी करने वाला है। अब तवज्जो चाहूंगा, ऐ कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, माशा
पे रसूल की शफाअत की उम्मीद मारो। अगर इंसान वो दयालुदारी जिंदा है तो कलेजे पर हाथ रख करके बताओ, एक शराबी जिसके बेटे के जनाजे में आप जा रहे हो, एक बेनमाजी जिसके जनाजे में आप शामिल हो, उसको तो कह रहे हो शराब पिलाओ, मौला मैं उसको तेरी बारगाह में शफी लाया हूँ जिसकी शफाअत को कबूल करने वाला है। एक शराबी के बच्चे को अपने लिए शफी कहा जा रहा है, कोई एतराज नहीं हो रहा। एक जुआरी के बच्चे को अपने लिए शफी कहा जा रहा है, कोई एतराज नहीं हो रहा। बेनमाजी के बच्चे को अपने लिए शफी बनाया जा रहा है, कोई एतराज नहीं हो रहा। लेकिन ईमानदार मुसलमानों, अगर तुम्हारी हयात ईमानी जिंदा है, अगर खैरियत ईमानी सलामत है, तो इस साबत जानदारी के साथ बताओ कि शराबी के बच्चे को हम शफी कहें, कोई एतराज नहीं। बेनमाजी के बच्चे को, जुआरी के बच्चे को हम शफी बनाएं, कोई एतराज नहीं। लेकिन हमने अल्लाह को अगर हम शफी बना लें तो फिर एतराज आएंगे। इससे तो साफ जाहिर होता कि शराबी से कोई दुश्मनी नहीं, शराबी से कोई दुश्मनी नहीं, बेनमाजी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन नबी से इतनी दुश्मनी। सालिम नबी से मोहब्बत करो, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, रुतबा भी कामयाब हो जाएगा। कोई नफ्स ज़ायक़तुल मौत, जिसको रसूल से मोहब्बत है उसकी दुनिया भी आसान, मौत भी आसान, कब्र की मंजिल भी आसान, हिसाब किताब भी आसान और बड़ी आसानी के साथ जन्नत में आ जाएगा। नबी से अगर बहुत हयात है, दुनिया भी मुश्किल हो जाएगी, मौत भी कठिन हो जाएगी। इसलिए दोस्त, नबी से मोहब्बत करो, उलमा के बताए हुए तरीकों पे अगर चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, रुतबा भी कामयाब होगा। जिसके नाम से ये सारे सवाब है, मालिक व मौला को मोहम्मद पाक के सदका व तुफैल सवालाते कब्र उसके लिए आसान कर दे और ता हद्दे नजर उनकी कब्र को कुशादा कर दे और उनके लवाहिदीन को सब्र जमील अता फरमा। यार जिंदा सोबत वाकई जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।